Okay, dear students, welcome to all of you in the mechatronics class of MITRC Alwar. So today we are going to discuss about the PID controllers. What is the PID controller? As the name implies, the full form of the PID controller is proportional, integral and derivative controller. Proportional, integral, derivative controller. So here P stand for the proportional, I stand for the integral and D stand for the derivative. P, I and D. So what is the role of the PID controller in the industries? PID controller is an instrument or a controller widely used in industrial control application to regulate the temperature, flow, pressure, speed and other process variable. Because we know there are the several type of the process variables in the industries and then can be simply controlled from the several years by the PID controller. It used in a control loop feedback mechanism is used to control the process. So we can see what is happening. That is a feedback control loop. If we make it easier, then we can see that what is actual happen. Ki suppose there is a error detector that is indicated by this summer. यहाँ पर हमारे पास एक एरर डिटेक्टर है और ये जो यहाँ पर आर टी है दैट इज द सेट पॉइंट, दैट इज द वेरिएबल विच वी वांट. सेट पॉइंट इज द आर टी. अनोदर वेरिएबल इज द वी विल पुट ए कंट्रोलर हियर. यहाँ पर हम एक कंट्रोलर पुट कर देंगे एंड देर इज ए प्लांट एंड प्रोसेस. प्लांट प्रोसेस मीन्स कि जिसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्लांट एंड प्रोसेस. The output is given. We are getting the output yt. So that is in the feedback loop. The plus minus, that is the measured value. So we here see that in a process what happens. Suppose we are taking the temperature control loop. Suppose हमको किसी वेसल के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल करना है, then what will happen? We will put a sensor here, a controller here. कंट्रोलर हमारा क्या करेगा, उसको हम एक डिजायर्ड वैल्यू दे देंगे कि हम टेम्परेचर कितना चाहते हैं और यहाँ से जो हमारी आ रही है मेजर्ड वैल्यू आ रही है, इनके अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक हमारे पास हीटर लगा हुआ है, उसको एक रिले के थ्रू हमारा जो आउटपुट है कंट्रोलर का वो इसको कंट्रोल करेगा. तो इस प्रोसेस में व्हाट इज द आउटपुट, जो टेम्परेचर हमको फाइनली मिल रहा है, यहाँ पर हम आरटीडी से मेजर करने की टेम्परेचर कितना चल रहा है, दैट इज द इंडिकेटेड बाय वाई वेरिएबल. और जो इनपुट जो हम चाहते हैं दैट इज द सेट पॉइंट. तो दोनों के डिफरेंस के अकॉर्डिंग एरर विल बी जनरेटेड. एरर है वो जनरेट होगा. तो वी कैन से दैट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द सेट पॉइंट जो हमारी डिजायर्ड वैल्यू थी माइनस वाई टी, दैट इज द आउटपुट. टी हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये टाइम के रेफरेंस में हम इन सारी वैल्यूज को ले रहे हैं. तो जो एरर जनरेट होगा यदि हमारा आउटपुट बिल्कुल जो हम चाहते हैं वो हो गया, सपोज यहाँ पर हम 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहते हैं सेट पॉइंट में और हमको 80 डिग्री सेंटीग्रेड ही मिल गया आउटपुट में, तब हम क्या करेंगे, देन एरर विल बी जीरो और उस समय कंट्रोलर हमारा अच्छी तरह से कंट्रोल कर रहा है, हमें कोई और देने की वैल्यू जरूरत नहीं है. बट इफ देयर इज ए डिफरेंस कि हम 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहते हैं, अभी हमको 60 मिल रहा है, या हम 60 चाहते हैं 80 मिल रहा है, देन एरर विल बी जनरेटेड अकॉर्डिंग टू दैट एरर. जो ये पार्ट आपको दिखाया हुआ है ये सारा पी आई और डी, दैट इज द कंट्रोलर. ये हमारा कंट्रोलर है, दैट इज इंडिकेटिंग द कंट्रोलर. इस कंट्रोलर के अंदर हमारे पास तीन वैल्यू है पी आई और डी.
इनको हम मैन्युअली सेट कर देते हैं। अब ये क्या कर रहा है, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जैसे ईटी है तो एरर को किसी गेन से मल्टीप्लाई करना। क्या होगा इसका एक्शन, यहाँ पर ये हमारा सबका सम हो रहा है, ये तीनों कंबाइंडली मिलकर कंट्रोलर हमारा बनाते हैं, पी आई और डी एक्शन मिलकर। हम चाहे तो पी आई एक्शन भी हो सकता है, खाली हम डी को जीरो कर देते, देन वी से दैट इट इज ए पी आई कंट्रोलर, या फिर हम आई को जीरो कर देते तो हम कहेंगे ये हमारा पीडी कंट्रोलर ही कहलाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि ये तीनों एक्शन, इनको हम हिडन एंड ट्रायल मेथड से कोई ना कोई वैल्यू हम सेट करते हैं पीआईडी की, जिससे हमारा कंट्रोलर बेस्ट वे में वर्क करे और इस प्रोसेस को हमारे को कंट्रोल कर दे। जो हमने यहाँ प्रोसेस हमने ले रखा है जिसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं, इसमें यूटी हम इनपुट दे रहे हैं जो हमें यहाँ से मिल रहा है और वाई टी हमको आउटपुट मिला है, तो आउटपुट इतना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सेट पॉइंट आर टी के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो मेन गोल है दैट इज टू मेक दिस एरर सिग्नल जीरो, दैट इज डन बाय द पीआईडी कंट्रोलर। ये कंट्रोलर हम लिख देते हैं, इसके अंदर हमारे पास जो तीन एक्शंस हैं पीआईडी, इनको हम सेट करते हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब जो गेन है केपीईटी, एरर को मल्टीप्लाई कर दिया गेन से। इंटीग्रल का मतलब होता है एरर का इंटीग्रेशन करना, ईटी यहां पर लिखा हुआ है तो इंटीग्रेट हम करते हैं जीरो से टी देन ईटी dt, दैट इज द इंटीग्रेटिंग कंट्रोलर। इसी तरह से अगर हमको डेरिवेशन करना है, हम यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा दिया के आई, इंटीग्रल कांस्टेंट कहलाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट लगा दिया के डी, दैट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव कांस्टेंट, तो इसको हम यूज करेंगे डी ई टी अपॉन डी टी। तो एरर का अगर हमने डिफरेंशिएशन कर दिया तो ये डिफरेंशियल एक्शन कहलाएगा। एरर का हमने इंटीग्रल कर दिया तो इंटीग्रल एक्शन कहलाएगा। एरर का हमने मल्टीप्लाई सिंपली कर दिया गेन से तो ये हमारा क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनल एक्शन। तो देयर कैन बी थ्री एक्शंस। सिंपली यू कैन सी व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द कंट्रोलर। हमारा जो कंट्रोलर है, जैसे ये ओमेगा कंपनी का आपको कंट्रोलर दिखाई दे रही हैं, इस कंट्रोलर में पीवी और सेट पॉइंट इस तरह से दो वैल्यू दिखाई देती हैं। तो ये हमारा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जैसे सेट पॉइंट है हमारा 400.2, ये हमारा सेट पॉइंट है। ये हमारे स्विच होते हैं जिनकी हेल्प से हम इसको कम ज्यादा कर सकते हैं सेट पॉइंट को। ये हमारा प्रोसेस वेरिएबल को इंडिकेट कर रहा है 408.2 कि हमारा भी जो मेजर्ड वैल्यू है वो हमारी ये वाली चल रही है। तो इनमें अभी हमारा लगभग ये फुली कंट्रोल है। इसी तरह से दूसरा कंट्रोलर है, यहाँ पर ये दिखा रखा है कि 208 और 208 लगभग जितना सेट पॉइंट था उतना ही हमारा ये एडजस्ट हो गया। ये तीसरा कंट्रोलर है। ये कंट्रोलर्स में ये केवल मेजर्ड वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है या सेट पॉइंट को इंडिकेट नहीं किया जा रहा। तो इस तरह से ये हमारे इंडस्ट्री में वाइडली यूज्ड होते हैं ये कंट्रोलर्स हैं। तो हिस्ट्री ऑफ द पीआईडी कंट्रोलर कहां से आया हमारा ये, द फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ द पीआईडी कंट्रोलर वाज डेवलप्ड इन 1911 बाय एल्मर स्प्री। तो 1911 से हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। देखिए कितना साल हमको किसी भी चीज को डेवलप होने में समय लगता है। तो इट वाज अंटिल 1933 तक, फर्स्ट कॉन्सेप्ट 1911 में आया कि किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हम पीआईडी कंट्रोलर्स को काम में लेंगे। तब 1933 में टेलर कंपनी है, बहुत अच्छी इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, टीआईसी टेलर इंस्ट्रूमेंट कंपनी, इसने फर्स्ट न्यूमेटिक कंट्रोलर डेवलप किया जो कि केवल एक प्रोपोर्शनल कंट्रोलर था, जो कि जिसमें केवल हम प्रोपोर्शनल एक्शन को काम में ले रहे थे। उसके बाद और भी हमको ये जरूरत पड़ी कि हम जो ऑफसेट एरर है उसको कम किया जाए। उस ऑफसेट एरर को इलिमिनेट करने के लिए अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऑफसेट एरर क्या होती है। उसको इलिमिनेट कर इंटीग्रल एक्शन जोड़ा गया। उसके बाद इसको पीआई कंट्रोलर बोला गया। 1940 में जो टेलर इंस्ट्रूमेंट कंपनी थी उसने एक पीआईडी कंट्रोलर डेवलप किया और ये हमारा इसमें डी एक्शन को भी जोड़ा। इसके बाद हमारा ये पीआईडी कंट्रोलर कहलाया। तो पीआईडी की वैल्यू को इस तरह से सेट करना, पी हमारा किसके लिए होता है, दैट इज बेसिकली फॉर द गेन प्रोवाइड करता है। जैसा कि यहाँ पर आपको बताया गया ये हमारा गेन प्रोवाइड करता है। आई जो एक्शन होता है दैट इज द ऑफसेट एरर को रिड्यूस करना।
ऑफसेट जो हमारी एरर है उसको रिड्यूस करना, दैट इज द आई एक्शन। एंड डी एक्शन इज यूज्ड फॉर द स्टेबिलिटी पर्पज, ये हमारा स्टेबिलिटी के लिए यूज होता है डी एक्शन। तो ये हमारा 1950 से लगभग लगभग हर प्रोसेस में वी आर यूजिंग द पीआईडी कंट्रोलर को यूज कर रहे हैं। तो व्हाट इज द पीआईडी, अगर हम इसको ग्राफ से देखें, जैसे ये हमारा कोई प्रोसेस है, अब हमने जैसे टेम्परेचर की बात हम कर रहे थे, हमें सेट पॉइंट हमने 80 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया, ये हमारी डिजायर्ड वैल्यू है। तो सेट पॉइंट का टाइम के साथ कैसा ग्राफ आएगा, दैट विल बी द स्ट्रेट लाइन, वो हमारा इस तरह का होगा। जो मेजर्ड वैल्यू है हमारी वो चेंज होती जाएगी, मेजर्ड वैल्यू हमारी इस तरह से, ये हमारा मेजर्ड वैल्यू है, और हम ये चाहते हैं कि ये हमारी यहाँ पर आकर इसको कैच कर ले मिनिमम टाइम में। तो जो ये गेन यहाँ तक ऊपर हुआ, ये दैट इज ड्यू टू द पी एक्शन की वजह से हुआ। ये जो एरर रह जाती है इसको मिनिमम कर दें, हम सेट पॉइंट की वैल्यू तक पहुंच जाएं, दैट इज कॉल्ड द ऑफसेट एरर। और ये सारा काम हमारा मिनिमम टाइम में हो। एक तो हमारा 80 डिग्री सेंटीग्रेड आने में, टेम्परेचर को बढ़ने में हमारा 20 मिनट लग जाए, एक मिनट में ही हो जाए। तो इस काम को मिनिमम समय में करने के लिए जो टाइम है हमारा मिनिमम हो, सपोज वो टाइम T1 है, उसको मिनिमम करना है, तो दैट इज कॉल्ड द स्टेबिलिटी। तो इस तरह से ये तीनों एक्शन का अलग अलग रोल्स होता है, और ये पीआईडी कंट्रोलर है वाइडली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडस्ट्रीज में सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के काम में आते हैं। फर्दर वी विल सी सम ग्राफ्स ऑफ द पीआईडी कंट्रोलर ऑन द